स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। गुजरात चुनाव में राउंड 2 का संग्राम जारी है। पिछले 4 घंटे से 14 जिलों की 93 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन के नए आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 20% वोट डाले जा चुके हैं और शहरी इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है। ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी हर चुनाव में अच्छा परफॉर्म करती है और सबसे ज्यादा छोटे उदयपुर में अब तक करीब 24% मतदान हुआ है और सेंट्रल गुजरात का इलाका है, आपको बता दें। और जो सेंट्रल गुजरात का जो इलाका है उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा ये मेन अर्बन सेंटर्स हैं जहां लोग जमकर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब आज सुबह सुबह पोलिंग बूथ पहुंचे थे वोट देने के लिए गांधीनगर में, उसके बाद ही अहमदाबाद में, तब यह साफ हो गया था कि अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो 14 जिले की 93 सीट पर 20% से ज्यादा मतदान की खबर है। हालांकि 2 घंटे पहले की रिपोर्ट है। अभी तक ताजा आंकड़ों के मुताबिक वोटिंग परसेंटेज 20% तक हो चुका है और अभी लेटेस्ट आंकड़े 12 बजे तक के आंकड़े आने बाकी हैं। लेकिन वोटरों में गजब का उत्साह दिख रहा है। ये 6 तस्वीरें देखिए, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, गोधरा, बोटाद, पंचमहल, हर तरफ आपको वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिलेगी। वो बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, हर कोई यहां पर वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और गजब का उत्साह इस बार देखा जा रहा है। और ये जो इलाके हैं यहां पर बीजेपी की पकड़ अच्छी मानी जाती है और कहा जा रहा है कि इस बार की ये जो वोटिंग है इसके प्रतिशत काफी अच्छी रह सकती है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार लग गई, लोग वोट डालने के लिए निकले। बड़ी संख्या में बुजुर्ग बाहर आए, महिलाएं घर से बाहर निकली वोट डालने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान किया। पीएम ने कहा कि सभी युवा जो कि वोटिंग के लायक हो गए, 18+ हो गए, जो युवा वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें और इसका असर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की अपील का असर देखिए, लंबी लंबी कतारें दिखने लगी हैं पोलिंग बूथ्स पर, मतदान केंद्रों पर। और इसकी 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको अलग अलग जिलों का वोटिंग परसेंट बता देते हैं कि कहां पर क्या इस वक्त वोटिंग परसेंटेज है। सबसे पहले बात करते हैं अरावली की, और अरावली इलाका पड़ता है नॉर्थ गुजरात का, जहां पर 21% वोटिंग हुई है। तो अहमदाबाद 17%, आणंद 20%, यानी गांधीनगर में 21%, खेरा 20%, 23% छोटा उदयपुर। तो सेंट्रल गुजरात में अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। और दाहोद में अगर बात करें 18%, पंचमहल में 19%। इसी तरह अगर आप अरावली की बात करें 21%, आणंद में 20%, और बनासकांठा में 21%, मेहसाणा में 21%, महिसागर में 17%। तो ये एवरेज जो है वो 20% का चल रहा है। छोटा उदयपुर जो है वो काफी आगे दिख रहा है, 23% मतदान वहां पर हो चुका है। वहां के लोग काफी उत्साह दिखा रहे हैं, जो वोटर्स है वो काफी उत्साह दिखा रहे हैं। जो अभी तक का जो लेटेस्ट ट्रेंड सामने आया वो 20% का एवरेज ट्रेंड है 93 सीटों के लिए। जो मतदान आज जारी है, जो सेकंड फेज का घमासान चल रहा है। राजेश कुमार वीरगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष भट्टाचार्य गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष के पास पहले चलेंगे। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, हीराबा पहुंचने वाली हैं, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगी। किस तरह के इंतजाम और कितनी देर में वो पहुंचेंगी वहां पर? देखिए, अभी इंतज़ाम पूरे किए गए हैं और थोड़ी देर में हीराबा यहाँ पर आएंगी। आपको मैं तस्वीर के जरिए ही दिखाता हूँ। ये नॉर्मल, ये जो पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर हीराबेन यहाँ पर आएंगी और उसके बाद व्हील चेयर से अंदर मतदान बूथ सेंटर पर जाएंगे। हालांकि अमूमन यहाँ पर सुरक्षा रहती है, लेकिन थोड़ी सुरक्षा ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन कोई ऐसी कोई VIP पूरी सुविधा नहीं है, चूँकि सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन के प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर एक व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। चूँकि ये रैंप वॉक है, रैंप वॉक से गाड़ी सीधे आएगी और जो महिलाओं की जो लाइन लगी हुई है यहाँ पर सीधे हीराबेन अंदर जाएंगे। उसके बाद मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग करेंगी। थोड़ी देर में आएंगी। इससे पहले जो सुरक्षा थी वो यहाँ पर आ गई है। सुरक्षा ने पूरा सिक्योरिटी ने जायजा यहाँ पर लिया है और बताया जा रहा है कि हीराबेन थोड़ी दूर पर है, यहाँ से थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगी। उम्र बहुत ज़्यादा है, 100 साल की उम्र है, हो चुकी है, शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लिहाजा बहुत ही टेक केयर की ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो महिलाएं हैं, यहाँ पर उनको हीराबेन को लेकर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हीराबेन अपना मत का प्रयोग करेंगे। अपने घर से वो रवाना हो चुके हैं, जो कि सुरक्षा के जो इंतजाम में जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया है। घर से मनीष, हम लोग ना वोट मीटर भी दिखा रहे हैं कि कितना परसेंटेज वोटिंग की गई। जब शुरुआत में हम देख रहे थे कि जब 1-2 घंटे हुए थे 9-10% के करीब ही सारी वोटिंग हुई थी, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आई और जहां पर उन्होंने खुद जाके वोट किया और लोगों से एक तरह से अपील की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वोटिंग मीटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने जमीन पर क्या देखा लोगों के अंदर?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सुबह से ही मतदान पे लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन जैसे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ सेंटर पर पहुंचे, जब उन्होंने वोट डाला, उसके पास जहां पे हम गए थे, जिस जगह पर, अलग अलग जगह पर लोग अपने आप ही बातचीत करने लगे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए सुबह सुबह वोट डालने आ गए, तो हम लोग क्यों ना घर से निकले। जो कतार थी उसमें स्फूर्ति, एक ऊर्जा का एक कहीं ना कहीं विकास था। लोगों में एक चर्चा का विषय था कि उनका बड़ा प्रधान यहाँ पर वोट डालने के लिए आया है, अमित शाह उसके बाद वोट डालने के लिए, तो लोग घरों से निकल रहे हैं। और ये बातें हो रही हैं गुजरात में कि गुजरात पूरे देश में जो डेवलपमेंट है, कि गुजरात का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से पूरे देश में पूरा उसका नाम है, उस मॉडल के आधार पर वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस मॉडल को और आगे बढ़ाना चाहिए। उस विकास के साथ है, तमाम जो चीजें गुजरात के लिए हुई हैं, जो अच्छी बातें हैं उनके साथ है वो। तो कुल मिलाकर लोगों में एक बहुत ऊर्जा है और लोग ये मानते हैं कि सुबह सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए वोट डालने के लिए, तो और हम लोग क्यों ना घर से निकले। अभी देखिए हलचल बहुत तेजी से हो रही है। जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है और ये माना जा रहा है कि जो घर से चूंकि हीराबेन निकल चुकी हैं, लिहाजा जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएंगी। और उसके बाद जो पूरे इंतजाम किए गए हैं, 4 महिलाएं उनके साथ रहेंगी, व्हील चेयर पर लेके जाएंगी। हीराबेन की उम्र बहुत ज्यादा है और व्हील चेयर से अंदर यहाँ पर वहाँ पे जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, वहां पर हीराबेन रहेंगी और उसके बाद वोट डालने के लिए जाएंगे। एक तस्वीर बड़ी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुखद हमेशा देखने को मिली है अमित, कि चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकल म्युनिसिपल इलेक्शन हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हीराबेन अपने तय समय पर आती हैं, वोट डालती है, अपने मत का प्रयोग करती है। 100 साल की उम्र में भी लोकतंत्र के इस पर्व का इतना बड़ा क्रेज वाकई में बहुत हैरत अंगेज वाली बात है कि उदाहरण भी पेश करती है, आगे नहीं आता है। वो उदाहरण भी पेश करती है। वो बिल्कुल मनीष, वो उदाहरण भी पेश करती हैं बाकी मतदाताओं के लिए कि उम्र कोई बाधा नहीं होती। अगर आप वोट करना चाहते हैं तो जरूर मतदान केंद्र तक जाएं। आज प्रधानमंत्री ने भी अपील की महिलाओं से और खासकर फर्स्ट टाइम वोटर से कि आप भी निकलें घर से और वोट जरूर करें। तो ये इस अपील का असर दिखता भी और प्रधानमंत्री हमेशा उदाहरण सेट करते हैं। आज कतार में लग के वोटिंग की। विरमगाम से राजेश हमारे साथ। राजेश, विरमगाम से क्या रिपोर्ट मिल रही है अभी तक की वोटिंग को लेकर? देखिए, विरमगाम में जिस भी मतदान केंद्र पर हम गए हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यहाँ पे हार्दिक पटेल उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन सिटिंग एमएलए जो हैं वो कांग्रेस हैं। और सवेरे से मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर, चाहे वो गांव ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो, हर जगह आपको कतार और महिलाएं भारी संख्या में निकल कर आ रही हैं और वोट कर रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।